कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गई। कौन से दुनिया में फंस गई। देखो भैया, मैं रजाई के अंदर इतने दिन से नहा नहीं रही हूँ। मेरा हालत सोचो, मेरा हालत क्या हो रहा है। ठीक है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। भगवान ठंडी इतना दिया है, क्या करूँ। आप मेकअप, मेरा मेकअप का इतना मन है लेकिन मैं मेकअप ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ। ईश्वर, इतना ठंडा, इतना ठंडा, आप सोच नहीं सकते उतना ठंडा है। मैं क्या करूं। मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा हिम्मत हो ही नहीं पा रहा है कि मैं बिस्तर से उठ के कुछ काम करूं। भैया अब मैं क्या करूं। मेरा दिमाग काम करना सुन्न हो गया है। इतना बर्फ जैसा ठंडा। पिछली बार क्या हुआ था, जनवरी में ही सरस्वती पूजा हो गया था, तो मैं शायद जनवरी में ना यहाँ पे नहीं थी, मैं कलकत्ता में थी और बहुत टाइम तक थी, मतलब उस टाइम बहुत टाइम तक थी। ठीक है, इतना ठंडा, माय गॉड। अच्छा हुआ मेरी मम्मी को मैंने कलकत्ता में घर बना दिया है, बेचारी। सोचो इतना ठंडा में क्या हश्र होता है। भैया आप लोग कैसे जीते हो, खास तौर से दिल्ली के लोग कैसे जीते हो, जरा मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। दुखी हो गई हो भाई साहब इतने ठंड में। दिल कर रहा है ना, पता नहीं कौन से युग में जाऊं जहाँ पे ठंडा ना हो, कौन से क्षेत्र में चली जाऊं दुनिया के जहाँ पे ठंडा ना हो। भैया इतना ठंडा आपको कैसे मालूम पड़ेगा इतना ठंडा है। हुँ? मैं सच में इतना इतना ज़्यादा दुखी हूँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा दोस्तों। ना ठंडी में उठ पा रही हूँ, ना नहा पा रही हूँ। आप सोचो, नहाऊंगी नहीं, 2-3 दिन से नहा नहीं रही हूँ। मेरा हश्र क्या हो रहा होगा। मैं अगर सर पे पानी नहीं देती हूँ ना तो मेरा दिमाग ना सुन्न हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, और मेकअप नहीं करती हूँ तो और दिमाग खराब हो जाता है। साला इतना ठंडा, ऊपर से कस्टमर कोई है नहीं, इतना बुरा लगता है। भैया महान है वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं। मैं बचपन से ही कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ है। कलकत्ता जनरेशन इज़ वेरी बेस्ट, इज़ वेरी बेस्ट। मतलब इतना ठंडी वहाँ पे नहीं होता। ये इतना ठंडी बर्फ गिर रहा है भाई साहब। कौन से युग में मैं आ गई हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इतना ठंड। जब मैं शुरू शुरू में दिल्ली में आई थी, मैंने मम्मी पे ऊपर बड़ा गुस्सा आता था। मम्मी ऐसी एक जगह पे लेके आई, इतना ज़्यादा ठंड बाबा, बर्दाश्त ही नहीं होता इतना ज़्यादा ठंड। तो बड़ा गुस्सा आता था जब भी ठंडी आता था, बड़ा गुस्सा आता था। एक तो ना कस्टमर, ऊपर से गीज़र देखो ख़राब हो गया है। गीज़र के लिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लगेगा। कहाँ से पैसा, कहाँ है पैसा पैसा ही नहीं है भैया। कौन से गरीबी की हालत में मैं जी रही हूँ। भगवान ऊपर जाऊंगी तो बोलेंगे नीमा तूने काम किया है, लेटे लेटे तेरा काम था। कोई कस्टमर आता था तो देती थी, कोई काम तो करती नहीं है तू। खाना भी नहीं पकाना है, घर भी कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे आराम से तेरी ज़िंदगी है। तूने ज़िंदगी में किया है। मैं भगवान को बोलूँगी भगवान कुछ भी नहीं किया लेकिन दुख बहुत किया है। वो जो पैसा नहीं मिलने का जो दुख है ना, वो सिर्फ मुझसे पूछिए तो आपको मालूम चलेगा कि पैसा ना मिलने का दुख क्या होता है। বাবা রে, যারা যারা দিল্লিতে আসেন নাই তাদের কইয়া দিচ্ছি দিল্লিতে আসবেন না দয়া করে। মারাত্মক ঠান্ডা ভাই রে ভাই। এই কোন যুগে চলে এলাম রে भाई, এত ঠান্ডা, इतना ठंड। कौन सी युग में आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कलयुग है भैया। कपड़े आदि
आदि काल में दूसरे पहनते थे और कलयुग में थोड़ा दूसरे कपड़े पहनते हैं। बिजली की सुविधा है, नलके से पानी आ जाता है, फैन है जो पहले नहीं था अब चलता है। थोड़ी बहुत तो भैया कलयुग में तरक्की हुई है, मानना पड़ेगा। अगर सतयुग में रहते ना तो मेरे को बड़ा तकलीफ होता, ना लाइट होती ना बिजली होता, साला फैन भी नहीं होता। और ये जो रज़ाई है ना, ये चलो मिल जाता, ये पक्का मिल जाता पिछले जन्म में, पर ये वाले जन्म में हाय रे हाय कितना ठंडा है भाइयों, कितना ठंडा है। मैं तो बेहोश होकर ना गिर जाऊँ, मर जाऊँ मैं, इतना ठंडा है। आप लोग जीते कैसे हो? इससे तो अच्छा भैया मर जाए तो नरक या स्वर्ग में अगर ठंडा या गर्मी महसूस हो। अरे रे रे, कौन से देश में आ गए भैया।